लिख दिया उसने और उससे थोड़ा तहलका मच गया। अगर ये चीज़ें जो इसने बोली थी कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, ये 4-5 दिन तक के सस्पेंस में रखता ना तो बाजार की काफ़ी वाट लगने वाली है। सर अगर आपको अच्छा बनना है वाणी को सही करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे यहाँ पर अच्छे कमेंट करने हैं। आप कहीं भी जाएं अपनी वाणी से। मेरा एक दोस्त था, काल्पनिक चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे 5 साल पहले कहा, मैंने कहा भैया कुछ काम तो कर लेकर। कह रहे नहीं यार पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी को अच्छा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान होता है। ये नहीं होता कि हमने वीडियो बना दी और कह दिया खरीद लो बेच लो। देखो सर ये तो आपको खुद सोचना है। हमारा तो कर्तव्य वो है कि वो न्यूज़ को खोजना और उसके द्वारा आपको चीज़ें बताना। तो ऐसी जो रणनीति थी, कुछ बड़ा भारत में होने वाला है और वो बड़ा भारत कल में शाम को पता लग गया कि वो क्या बड़ा था। और उस बड़े के ऊपर समझ रहे सर, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। उस बड़े मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर हिडनबर्ग की जो रणनीति थी, कुछ बड़ा भारत में होने वाला है और वो बड़ा भारत कल में शाम को पता लग गया कि वो क्या बड़ा था। और उस बड़े के ऊपर समझ रहे सर, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। उस बड़े के ऊपर रात को जवाब आ गया कि ये सारा निराधार है। जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे थे कि भैया जो इसने लिखा है एक्स पर हिडनबर्ग ने, उसकी रणनीतियाँ तो आगे जाकर क्या विशेष तौर पर इफ़ेक्ट डाल सकती थी, उस पर कल हमारी एक वीडियो थी। पर अब जो चीज़ कहानी अलग हो गई है, अब इसके ऊपर भी अपने विचारों का हम अलग उल्लेख करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है सर अलग तरीके का है। और बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में, पहली बार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बारे में भी जानेंगे कि भैया आगे की रणनीतियाँ कैसी हो सकती है, ये फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है। देखो तो हमारी तो रणनीतियाँ वो हैं कि अगर हम किसी शेयर की एनालाइज कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि वो आगे के लिए हमारे सही है, उसका जो कस्टमर बेस है, उसके जो काम है, क्या वो आगे के लिए उस कंपनी को अच्छा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान होता है। ये नहीं होता कि हमने वीडियो बना दी और कह दिया खरीद लो बेच लो। देखो सर ये तो आपको खुद सोचना है। हमारा तो कर्तव्य वो है कि वो न्यूज़ को खोजना और उसके द्वारा आपको चीज़ें बताना। तो SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे आज हम एक वीडियो बनाएंगे। देखो सर सबसे पहले एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, ये जो न्यूज़ होती हैं यही मार्केट का एक राजा है। ये मार्केट का इस न्यूज़ की एनालाइज जो भी व्यक्ति सही ढंग से कर लेगा, स्थितियों को सही ढंग से समझ लेगा, उसे शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के व्यू अपने आप पता लग जाते हैं। वो इसलिए पता लग जाते हैं कि आपकी दृष्टि क्या कहती है, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग चीज़ों को नहीं समझते और कुछ लोग चीज़ों को समझने आते हैं और कुछ लोग कहते हैं हम अपने मर्जी के मालिक हैं। मेरा एक दोस्त था, काल्पनिक चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे 5 साल पहले कहा, मैंने कहा भैया कुछ काम तो कर लेकर। कह रहे नहीं यार पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं। और वो सोता रहा, घर में बैठा रहा। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप परेशान हो गए, उसे कहा भाई बाहर जाओ, काम करो, ये करो वो करो, पर वो नहीं माना। आज उसकी शादी भी नहीं हुई है, आज उसके पास पैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था। मर्जी के मालिक 2 तरीके से होते हैं। वो कब? जब आप अपने को इतना बिल्डअप कर दें, इतना आप अपने लिए साधन ले आएं कि धन आप कमा सकते हैं, इतनी चीज़ें आप अपने लिए कर लें कि आप कहीं जंगल में भी जाएं ना, वहाँ पर भी आप पैसा कमा लें। आप किसी के रिश्तेदारी में जाए ना, तो वहाँ पर भी आप अपने किसी भी कार्य से अपना पैसा कमा लें। तो वो तो शेयर मार्केट है ना। और शेयर मार्केट के अंदर अगर आपकी अपनी मर्जी चलती गई और हमने कुछ भी एनालाइज को नहीं समझा, तो फिर वो लिखने वाले जो लोग आते हैं ना, उसका भी हाल मेरे दोस्त जैसा होगा कि 5-10 साल बाद वो कंगाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी को चलाया और दूसरे की चीज़ों को समझा नहीं है। तो अगर आपको वर्क शेयर मार्केट में करना है तो भैया हो सकता है आपकी मर्जी अच्छी हो, पर कुछ चीज़ों को हमें समझना है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे इतनी अलग ढंग से मेरे YouTube के माध्यम में मिल रही हैं कि कुछ लोग समझ रहे हैं
और एक आधे जो आते हैं वो गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। और देखने को ये मिला कि कल की इस वीडियो को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, इतने सारे कमेंट आए कल, उसके अंदर एक व्यक्ति आया। तो भैया पहले ये तो देखो कि अगर एक व्यक्ति गलत कमेंट कर रहा है और इतने सारे पॉजिटिव हैं जो मुझे पहले जानते हैं, तो भैया कुछ तो उनके अंदर ये रणनीति होगी कि वो मुझे जान रहे हैं। और जो नया बंदा आता है लिख के जाता है, ये दूसरों की वीडियो में भी ऐसे लिखते हैं। मैंने कई बार कहा है सर, देखो सर, अगर आपको अच्छा बनना है वाणी को सही करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरे यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। आप कहीं भी जाएं अपनी वाणी से ही जीतोगे। जितने भी युद्ध हुए हैं वाणी से हुए हैं, जितने भी रिश्ते बिगड़े हैं वाणी से बिगड़े हैं, जितनी भी व्यापार चले हैं वाणी से चले हैं, और जितने भी व्यापार डूबे हैं वाणी से, अपनी लैंग्वेज से, अपनी आदत से डूबते हैं। तो फिर हम शेयर मार्केट जो हमारा इतना बढ़िया बिजनेस है जहां से हम पैसा डालकर पैसा कमा सकते हैं, तो यहां क्या वाणी अच्छी करनी पड़ेगी या गलत करनी पड़ेगी? छोटी सी चीज है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना। यही वो लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, यही वो लोग हैं। महाभारत उठाकर देख लो, वहां पर भी निगेटिव थे। कृष्ण भगवान की चीजें देख लो, वहां पर भी कंस जैसे लोग थे। रामायण जैसे चीजों में भी रावण जैसे लोग थे। और यूट्यूब के माध्यम में हम सब के परिवार के साथ भी कुछ जो लोग आते हैं ना निगेटिव, वो भी हैं। तो ये साथ साथ चलते जाएंगे भैया, इनको साथ साथ लेना है। क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ लोग हमारे साथ नहीं हुए तो हमें आगे की दृष्टि दिखेगी नहीं। अगर ये बेवकूफ़ लोग इस वाणी से अपनी चीज़ों को बोलते हैं तो हमें पैसे कमाने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो भैया जो ये मैं बीच में मोटिवेशनल चीज़ें बताता हूँ, इसके अंदर बहुत गहरा अध्ययन होता है। तो हमें अपनी मर्जी का मालिक कब बनना है? जब हम कुछ कमा रहे हों, जब हम कुछ अच्छा कर रहे हों, जब हम प्रॉफिट में हों, जब हम कुछ बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ हो कि भैया अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब तो हमारा सारा शेयर मार्केट है, तब आप अपनी मर्जी के मालिक बने। ऐसे नहीं कि आप लॉस करे जा रहे हो, ये जमीन बेच दी, मर्जी के मालिक है जी, ऐसे तो लोग डूब जाएंगे। तो मर्जी के मालिक दो तरीके से होते हैं, आज मैंने आपको बता दिया। तो आपको कौन सा मर्जी का मालिक बनना है? कुछ कमाकर या सारा गवाकर? और ये मैं आपको बता दूं, जो भी अध्ययन कर रहा है यूट्यूब में, पहले उस अध्ययन को जाने। जो भी टारगेट दे रहा है उस चीज को आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, हिडनबर्ग ने कल लिखा कि भारत में कोई बड़ा कुछ होने वाला है, सुबह लिख दिया उसने और उससे थोड़ा तहलका मच गया। अगर ये चीजें जो इसने बोली थी कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, ये 4-5 दिन तक के सस्पेंस में रखता ना, तो बाजार की काफी वाट लगने वाली थी। पर हुआ क्या, उसने उस विधि को आगे हमारे सामने कर दिया कि फिर से दोबारा अडानी ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे सर अडानी ग्रुप कैसे इन्वॉल्व इसके अंदर हो गया? देखो सर, सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर, उनके पति के ऊपर जो अडानी घोटाले जो बीच में हुए हैं, जो हिडनबर्ग ने किए हैं, तो वहाँ पर पैसे वाली चीज़ें आई कि भैया ये भी उनका हाथ था। और जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं जिस पे सेबी जांच कर रहा है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ें बता दी कि दोनों की साठगांठ है। ये न्यूज कल आ गई और इसकी वजह से अडानी ग्रुप इसलिए इसमें इन्वॉल्व हो गया क्योंकि जो भी पैसा अडानी ग्रुप के अंदर बाहर से लगा था वही चीज़ें दोबारा से उज्ज्वलता की ओर आ रही है। तो यहाँ से अडानी ग्रुप पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है ना। हम एक चीज़ लेकर बैठ रहे थे, भाई भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या पता है किस किस के ऊपर चीज़ें करें, पर सीधा सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर ये बात आ गई है। अब चीज़ों को आप समझो कि ये सारी न्यूज आ गई हमारे सामने, पर सेबी वाली न्यूज कब आई है? जब हमने वीडियो बना दी थी उसके बाद आई है वो, है ना। हमने वीडियो बना दी क्योंकि हमने उस हिसाब से बनाई जो हिडनबर्ग ने किया था। अब हिडनबर्ग वाली चीज़ें अगर मंडे को गिरता है बाजार, बहुत से लोग कहेंगे सर अब हम सब समझ गए हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, काफ़ी मेरे अंदर कमेंट आए हैं यूट्यूब में कि ये तो हिडनबर्ग की चाल है, हिडनबर्ग ऐसा करता है वैसा करता है, बार बार करता है ना, किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो हमें तो पता है ना कि हम तो इंडिया वाले हैं, हमारे DIs को पता है, आपको पता है, निवेशक हैं, हम रिटेलर, हम सबको पता है ना। जितने भी लोग म्यूचुअल फंड वाले हैं इंडिया के, उन्हें पता है कि हमारा देश तो ग्रोथ की तरफ है। और चेयरपर्सन के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, जो मार्केट के ऊपर नज़र रख रखी है उसके ऊपर ये चीज़ें, ये निगेटिव है, मैं आपको बता दूं। पर आपको समझना है इसके ऊपर जो सेबी के चेयरपर्सन ने कहा ये बिल्कुल निराधार है।
ये एक चरित्र हनन की चीज़ें की गई हैं, तो ये लाजमी आधा इफेक्ट खत्म करके चली गई है। पर आगे इसके ऊपर उधर से बात इधर से बात चलेगी तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। आप डीआईज हम सब समझ रहे हैं, क्या एफआईज समझेंगे? छोटी सी सोच बताओ मुझे आप, एफआईज कौन है? जो विदेशी निवेशक हैं, जो बाहर से इंडिया में या अलग अलग अपने देश के बाहर पैसा लगाते हैं, वो एफपीआई होते हैं। अब इंडिया के बाजार में लगातार आपको बिकवाली देखने को कहाँ से मिल रही है? एफआईज की तरफ से मिल रही है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा बीच में काटता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा भैया तिरछा होके बोलता है, भैया मैं कैमरा वहाँ रखा है, तो वो डायरेक्शन में लाने के लिए थोड़ा सा तिरछा मुंह करना पड़ता है, और वो व्यक्ति कह रहे तो तिरछा मुंह करके बोल रहा है। तुम तिरछा मुंह करके आवाज़, तुम्हें तिरछे चीज़ों से असली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो चीज़ है वो कैमरे की वजह से है। जब आमने सामने मिलोगे तब मेरे से आप क्वेश्चन करना, तो मैं आपको सीधा मुंह जवाब दूंगा और आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी तो उस वक्त, समझ गए सर? तो थोड़ा सा कंट्रोल में वाणी को करके हमें चलना है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर सेबी ने ये चीज़ें बना कर दी है कि भैया हम ये नहीं है, तो इस पर कुछ दिनों तक चीज़ें चलेंगी। एफपीआई जो लगातार यहाँ से बिकवाली कर रहे हैं, उनके तरफ भी ये न्यूज़ गई होगी। अब सेबी कुछ भी बोले इसके अंदर, एफआईज क्या करेंगे? वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर कल बाजार गिरता है तो वो एफआईज की वजह से गिरेगा। एक तो वैसे ही माहौल स्तर, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका, ये पहले स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो एफआईज तो पहले ही एग्जिट कर रहा है। समझो, एफआईज को आप और मैं नहीं समझा सकते। यहाँ तो हम वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ, पर एफआईज नहीं समझेंगे। वो अपनी रणनीति, वो एफआईज बड़े चालाक होते भैया। अगर कल बाजार या इससे अलग अलग तरीकों से बाजार थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ तो वो एफआईज की वजह से होगा, और उसके बाद फिर यहाँ के निवेशक डर जाएंगे, वो भी अपनी सेलिंग करना शुरू कर देंगे। भैया मेरे हिसाब से कोई ये डरने वाली चीज़ें नहीं है। मैं आपको फिर बता दूँ, ये है मौके की तलाश करने वाली चीज़ें। कल की वीडियो जिसने देखी होगी उसके अंदर भी मैंने कहा था कि अगर कुछ बड़ा होने वाला है, इससे बाजार गिरता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि रेट हमें और नीचे मिल जाएंगे कल, मतलब अगर वो होता। पर यहाँ सेबी के जो स्टेटमेंट आ गए तो थोड़ा बाजार समझ जाएगा मेरे हिसाब से। और गिरेगा किस वजह से? एफआईज की वजह से। वो नहीं समझेंगे किसी चीज़ को। तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भैया ये तो इसका काम है। देखो सर, डीआईज तो काफ़ी दिनों से संभाल रहे हैं। आप अगर डीआईज का डाटा देखें तो एफआईज के मुकाबले वो भी खरीदारी कर रहे हैं और एफआईज बेच के निकल रहे हैं। तो संभाला बाजार को किसने है? डीआईज ने है। डीआईज तो संभालेंगे, वो समझ चुके हैं। आप और मैं भी समझ रहे हैं भैया है कुछ नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप में हमने देख लिया ये चीज़ें, है कुछ नहीं है ना। तो अगर एफआईज चीज़ें करते हैं तो बाजार गिरेगा। अब ये आप समझ कर चलना। बहुत से लोग कह रहे इससे कुछ नहीं होगा। भैया ये और आप, हमको पता है जो भी अब चीज़ें हैं वो उनकी तरफ हैं, आपको ये समझ कर चलना। हम तो पॉजिटिव, हम तो कोई सर सेल करेंगे नहीं, आपको मैं बता दूं। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना था। जो भी चीज़ें निकल कर आई है वो सेबी पर्सन उनके पति के ऊपर आ गई है, और वो उससे जुड़ी है अडानी ग्रुप से। समझो बातों को। जो समझेगा सर भैया वो तो आगे की तरफ जाने की दृष्टि दिखाएगा। तो एक कंपनी है SCI, पहली बार इसकी वीडियो बन रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी भारतीय शिपिंग कंपनी है, और आपको पता ही है इसके पास तेल के कंटेनर, जो यहाँ से यात्री बाहर जाते हैं जहाज के द्वारा, वहाँ से इधर आते हैं, उसका वर्क करती है। कच्चे तेल को ले जाने लाने में वर्क करती है। LPG के चीज़ों के साथ है। 70 जहाज़ों का इसके पास बेड़ा है। समझ लो कि जल यात्रा से संबंधित ये शेयर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पानी के अंदर यात्री और माल के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है। तो यहाँ से कंपनी की चीज़ें बेस्ट हैं। तो सर अब जहाज वाली कंपनियां क्यों नज़रों में आ रही है? भारत यहाँ पर अपने द्वारा, अपनी इंडिया की कंपनियों के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा देश के अंदर एक सपना देख रहा है कि जो वो यहाँ पर जहाज बनाता था, विशालकाय जहाज हो गए, शिपिंग पानी के जो जहाज बनाता था, उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। ये न्यूज़ आपको लगातार सालों से, महीनों से भी देखने को मिल रही है। और अचानक से एक न्यूज़ देखने को मिली कि जो
अडानी ग्रुप भी इस बिजनेस की तरफ अपनी नज़रें गड़ाकर रखे हुए हैं और उसके लिए उनको एक अनुमति भी पर्यावरण की तरफ से मिली हुई है। जो ये अपने बंदरगाह जो इनका है अडानी पोर्ट्स, उसके अंदर ये इस तरीके के जहाज़ों के निर्माण की व्यवस्था के द्वारा उन्होंने बताया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ सोचनी है कि देश का बड़ा व्यक्ति जब जहाज़ की चीज़ों के साथ, निर्माण के साथ अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, तो कम से कम ये आगे के 5-10 साल की चीज़ें हो गई हमारे लिए, यानी फ्यूचर हो गया ये। इसके तहत ही आपको कई ऐसी कंपनियां जो जहाज का निर्माण करती है, गार्डन रीच आपको पता ही है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं उसके अंदर काफ़ी उछाल होता हुआ देखने को मिला। पर अब वो कंपनियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर जहाज का निर्माण करने के लिए सरकार भी कुछ सहायता और अपनी कुछ कंपनियों के द्वारा बेड़े को बढ़ाने की व्यवस्था में भारत लग चुका है। साफ तौर पर भारत भी अब जहाज के निर्माण के लिए अपनी दिशा को अच्छा करना चाहता है, तो अपनी हिस्सेदारी को बाजार की व्यवस्था के साथ बढ़ाएगा जहाज के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपको देखना है कि वो भी जल के संबंधित चीजें हो गई, और ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी जल यात्रा के लिए, माल के लिए, तो उस बिजनेस पे लगा है। 70 इसके पास, इसके बेड़े पे जहाज है। दूसरा आपको समझना है, इसका अगर हम बड़ा कस्टमर देखें, टॉप के कस्टमर कौन सा है इसका, आईओसी है टॉप का कस्टमर, जो उनके लिए कंटेनर जो होते हैं ना कच्चे तेल, उसको लाने का वर्क कौन करता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या हो गया, ये अपने आप में वैल्यूएबल हो गया भैया। जितने भी कंटेनर जो कच्चे तेल के ये चीज़ें के लिए वर्क करता है, उसके अंदर टॉप में इसका कस्टमर है आईओसी, जो 13% का इसका राजस्व में बढ़ाता है। दूसरा हो गया एक्स का राजस्व, यानी इसका जो कस्टमर है 9% का राजस्व पैदा करके देता है। फिलहाल ये स्किनर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां टॉप का कौन हो गया, इसका आईओसी। दूसरा इसकी अगर हम फिर बड़े बड़े तरीके से देखें कस्टमर कौन कौन से, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ओएनजीसी जैसे बड़े बड़े इसके कस्टमर हैं, जो ये अपने जहाज के द्वारा उनका कच्चा तेल उनके द्वारा इधर से उधर करता है। तो ये बेस्ट हो गया, फ्यूचर का शेयर हमारे लिए हो चुका है। तो थोक वहाँ ग्राहक जो इसके हैं, सेल है, टाटा है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं, इसके ये थोक ग्राहक वाहक में शामिल होते हैं। तो कंपनी की चीज़ें बेस्ट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 12 से 15 महीने के अंदर कंपनी का शेयर 5 गुना आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। 80 रुपये से करीब 385 रुपये तक, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा ये शेयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है पिछले 1 साल से 14 महीने के अंदर। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस ही इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो वर्क करता है उसका आगे जाकर फ्यूचर है, और जहाज का निर्माण जो देश में हो रहा है तो इसको भी उससे गति मिलती जा रही है। दूसरा आपको देखना है, अभी इसका आया है रिजल्ट, जिसके अंदर 70% इसने अपने प्रॉफिट को साल दर साल बढ़ा दिया, और करीब 26% अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परिचालन की क्षमता से अपने प्रॉफिट को इसने बढ़ाया है। तो कंपनी साल दर साल अपने सेल्स को ग्रोथ और प्रॉफिट को ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। देखो सर, जून 2023 की कंपनी की अगर हम बात, 1200 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स की थी और करीब 147 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। जून 2023 में कंपनी ने करीब अपनी सेल्स को बढ़ाकर 1514 करोड़ की सेल्स कर दी, और प्रॉफिट कंपनी ने करीब 70% बढ़ाकर 294 करोड़ का कर दिया। तो कंपनी का यहाँ धीरे धीरे फंडामेंटल हमें मजबूत देखने को मिल रहा है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 385 रुपये का हाई है। लो कंपनी का अगर हम देखें तो 101 रुपये का है अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। मैंने इसका काम समझा दिया, ग्राहक समझा दी, सेल समझा दी। रिजर्व कंपनी के अंदर 6498 करोड़ का है, उधार कंपनी में करीब 2914 करोड़ का है, और कंपनी में प्रमोटर जो है करीब, जो भारत सरकार है, जो करीब 63.75% है। एफआईएस कंपनी के अंदर करीब 4.56%, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 8.69% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 23.01% है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। तो यहां से तो कंपनी आपको लग रही है बेहतरीन, पर एक समस्या इसके अंदर अभी है। वो समस्या यह है कि इसका निजीकरण की एक न्यूज़ है, जो 2020 में इसको एक सिद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, जिसके अंदर से सरकार इसके अंदर से अपना हिस्सेदारी बेचने की बातें की गई थी, और इस न्यूज़ से इस शेयर के अंदर भी पंख लग रहे हैं, आपको मैं बता दूं। दूसरा आपको एक समझना है कि सरकार जब अपनी हिस्सेदारी
की चीज़ें आगे करेगी तो उसकी न्यूज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया आज हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आगे होंगी तो वो उसके अंदर कैसी कैसी न्यूज़ आएगी, कौन खरीदेगा, कौन क्या करेगा, नहीं बेचेंगे या कुछ भी हो सकता है आगे जाकर। पर एक न्यूज़ साथ चल रही है और इस न्यूज़ को और पुष्टि इसलिए मिल गई क्योंकि महाराष्ट्र ने इसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी जो होती है इसे बेचने के लिए, उसके अंदर 300 करोड़ रुपए की छूट भी दी गई है। और अगर ये 300 करोड़ रुपए की छूट नहीं दी जाती तो ये एक बाधा बन जाती इसकी निजीकरण के लिए, जो सरकार इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। और अगर सरकार इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो उसे करीब 3000 करोड़ रुपए, करीब 3000 करोड़ रुपए का कंपनी से सरकार को मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो कंपनी का निजीकरण होगा अब किस द्वारा होगा, किस तरीके से होगा, सारी हिस्सेदारी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ तो सही आ गई है पर ये एक पार्ट जुड़ गया है जो इसके ऊपर आगे अमल हो सकता है या आगे जाकर कोई न्यूज़ निकलेगी। तो तभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें हर एक पहलू पे ध्यान। हमने इसकी सेल्स देख ली, 70% की इसने प्रॉफिट में ग्रोथ करी है, 26% की अपनी सेल्स में ग्रोथ की है, कि हमने देख लिया कंटिन्यू अपनी सेल्स प्रॉफिट को बढ़ा रही है, वो भी हमें समझ में आ गया। इसका जितना भी अच्छा काम है भैया वो तो लाजिमी एक इसकी ज़रूरत है और कंपनियों को इसको ज़रूरत है इसकी, है ना, क्योंकि उससे ये अपना अच्छा काम करके तो इतना अच्छा प्रॉफिट करके लाया है, उतना अच्छा सेल्स करी है। और कस्टमर तो ऐसे हैं कि ये ज़िंदगी भर इसके साथ चलते रहेंगे। तो यहाँ से तो फ्यूचर की चीज़ें बन गई हमारे लिए, यहाँ से तो फ्यूचर का शेयर बन गया ये हमारे लिए। पर ये जो निजीकरण वाली चीज़ है अब इसको भी हमें देखना है, क्योंकि मुझे उसके बाद जून के बाद कोई और न्यूज़ मुझे देखने को मिली, शायद बीच में अगर आपको पता हो तो भैया कमेंट करना। देखो सर हम वो नॉलेज के साथ बोल रहे हैं जो मेरे आंखों के सामने है, कि मैंने ये जून में न्यूज़ देखी भैया कि 300 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी में छूट हो गई है, 3000 करोड़ रुपए सरकार को इससे कंपनी से अपने निजीकरण और इसके अंदर प्रक्रिया आगे जाकर हो, ये यहाँ तक तो मुझे पता है। और इस अनुसार मैंने आपकी साइकोलॉजी बना दी है, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से लाजमी कंपनी और काम के हिसाब से लाजमी कंपनी हमारे सामने बेस्ट है। आगे जाकर इस कंपनी के अंदर सरकार जो अपनी नीतियों के अनुसार जो वर्क करेगी उस पर आपकी निगाह टिकी रहनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि सर क्या इसको दूर तक के हमें देखना है? सर देखो फ्यूचर का तो ये शेयर बन चुका है, दूर तक इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अधिग्रहण करेगी तो लाजमी सही तरीके से करेगी, कोई कंपनी लॉस तो कर नहीं रही है। तो आगे जाके तो इसका फ्यूचर कोई भी ले ब्राइट होगा, क्या पता आगे जाके सरकार बेचेगी ना, क्योंकि इससे पहले भी आपको देखने को मिला सरकार बैंकों को बेच रही थी। 4 बैंक जो आए थे आपकी नज़रों में, सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया था, है ना, और कौन कौन से बैंक थे वो, IOB था, है ना, इंडियन ओवरसीज़ बैंक था, इस तरीके के जो बैंक थे 4 करीब थे वो बेचने की प्रक्रिया जब आई जब शेयर भागा, जब शेयर भागा और जब उसके अंदर डिले हो तब शेयर नीचे आया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है जो वो बैंक थे वही अच्छा काम कर रहे हैं, वही बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। और बिग कौन सा बैंक की बात हो रही है? IDBI बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि रणनीतियाँ कभी भी चेंज हो सकती है। अभी जिस न्यूज़ हमारे सामने, फोकस उस पर करना है कि सरकार इसको कब जाकर निजीकरण वाली न्यूज़ हमें देगी। तो मेरे हिसाब से SCI जो एक शेयर है अपने फंडामेंटल अपने काम के अनुसार से मुझे फ्यूचर का शेयर ये दिख गया है। बाकी आपको अपने अनुसार देखना है ना कि भैया चीज़ें जो मैंने बताई ये क्या सही है या गलत है, क्योंकि जहाज़ का निर्माण देश में बड़े ज़ोरों शोरों से इसके ऊपर बात हो रही है, बड़े ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो जब इस सेक्टर की ओर ज़्यादा कदम हमारा देश उठा रहा है तो फिर ऐसी कंपनियों को उससे बेनिफिट हो जाते हैं, ये आप समझ लेना ना। तो उन रणनीतियों को भी आपको समझना है। हिडनबर्ग का एक जो बड़ा संकट हमारे सामने था उसका खुलासा उसने कल ही कर दिया, और कल करने के बाद जो सेबी के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं तो यहाँ से निगेटिव चीज़ तो हो ही गई है, क्योंकि सेबी सब पे नज़र रखता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो पर दर पर जैसे न्यूज़ आती जाएगी उस तरीके से अपनी दृष्टि आगे के लिए हम बनाएंगे। अभी तक तो हमारे लिए फ़िलहाल ये न्यूज़ ही निगेटिव है, क्योंकि ये किसी उस चीज़ के ऊपर है जो निगरानी सबके ऊपर होती है। अब उन्होंने सफाई तो दे दी है, इसको आप और मैं समझ गए, फिर बता रहा हूँ इसे FIs नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि FIs इतने भी चालाक नहीं कि वो सोचें कि नहीं भैया ये तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम और आप समझ सकते हैं ना,
वो तो अपनी रणनीति को अपने पैसा बचाने के चक्करों में रखते हैं। तो अब देखते हैं कल इसके इफेक्ट क्या पड़ता है ना। थोड़ा धुंधला तो हो चुका है क्योंकि ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई है कल ही, और अगर कल ना आती न्यूज़ कुछ भी तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपके सिलसिले कल हो सकते थे। अब भी देखेंगे भैया क्या होता है कल, अपॉर्चुनिटी निकलती है नहीं निकलती है, पहले 1-2 घंटे मार्केट को कल हमें भापना पड़ेगा। अच्छा, कल मैंने आपके लिए जैसे NHPC पे वीडियो बनाई है, काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में आई है क्योंकि 47% तक की गिरावट की चीज़ें। सुजलॉन पे बनाई है, वो भी काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई है। हिडनबर्ग के बारे में बताया, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें लोगों को समझ में आ गई है। तो ये न्यूज़ जो है हर बार आपका पासा पलटते जाएगी, और आज न्यूज़ कुछ और है सेबी वाली चीज़ों के साथ। तो मुझे आशा करता हूँ कि आज की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, और अपनी मर्जी का वर्क वही करेगा जो पैसा कमा रहा होगा, और अपनी मर्जी का वर्क वो बिल्कुल नहीं करेगा जो अपना घाटा कर रहा होगा, है ना। क्योंकि जो मर्जी से हम पैसा कमा ही नहीं रहे हैं तो फिर वो मर्जी किस बात की, वो तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो धोखा नहीं करना है भैया ना, काम पे जाना है, काम करना है, ये करना है, सब चीज़ें अच्छी करिए। तो किसी को भी इस चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, है ना। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक साइकोलॉजी बेस्ड न्यूज़ बेस्ड बनाता हूँ, और इस तरह समझाता हूँ कि हमारे माइंड में वो चीज़ें आ जाए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।